का सूत्र प्रत्येक दिन हम उसका पाठ करते हैं और पढ़ते हैं। और प्राय भादवों के महीने में दशलक्षण महापर्व के इस पावन अवसरों पर प्रत्येक दिन 10 अध्याय का सूत्र वाचन होता है। इसके पीछे एक कथानक है। इस तत्वाश्रुत की रचना कैसे हुई? तो उर्जंत गिरी, जिसको आप गिरनार कहते हैं, वहाँ पर इस तत्वाश्रुत की रचना हुई। आचार्य भगवान सुरत सागर सूरी जी ने तत्वार्थ वृत्ति के प्रारंभ में लिखा है कि किसी समय आचार्य उमा स्वामी महाराज, जिनको आप गद्य पिच्छाचार्य भी कहते हैं, वो आश्रम में बैठे हुए थे कि उसी समय एक द्योपायक नामक भव्य जी वहाँ पर आता है और आकर भगवान से प्रार्थना करता है। आचार्य महाराज से प्रार्थना करता है कि भगवान, आत्मा का हित क्या है? मुझे आत्मा का हित बताइए जिससे मैं अपने जीवन का कल्याण कर सकूं। भव्य के ऐसा प्रश्न करने पर आचार्य भगवान बहुत ही वात्सल्य भाव से प्रेम पूर्वक उत्तर देते हैं, मोक्ष है। पुनः जिज्ञासा मन में उठती है कि आत्मा के हित अगर मोक्ष है तो उस मोक्ष तक जाने का उपाय क्या है, रास्ता क्या है? पुनः आचार्य भगवान उसके उत्तर स्वरूप कहते हैं कि यद्यपि अन्य प्रवादी जन उसको अलग मानते हैं, कोई ज्ञान, कोई दर्शन, कोई चारित्र, कोई केवल ज्ञान और दर्शन के माध्यम से, कोई केवल ज्ञान और चारित्र के माध्यम से उसके लिए मोक्ष मानते हैं, रास्ता मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पुनः आचार्य महाराज को कहते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इनकी एक रूपता जब तक सम्यक नहीं होगी तब तक आपका मोक्ष का रास्ता प्रशस्त नहीं होगा। इसलिए आचार्य भगवान ने उस भव्य जीव को उसके उत्तर का निराकरण किया, प्रश्न का उत्तर दिया और पुनः उस भव्य को अब आगे बढ़ने की और जिज्ञासा हुई। केवल उससे ही प्राप्ति होती है क्या, कि उसके और भी उपाय हैं? तब आचार्य भगवान तत्वाश्रुत नामक इस ग्रंथराज की रचना करते हैं और एक भव्य जीव के निमित्त से आज हम सबके हाथों में आचार्य भगवान की वह कालजयी कृति तत्वाश्रुत के रूप में विद्यमान है। और भी सूत्रों की रचनाएं हुई, तत्वार वार्तिक, और भी आचार्य भगवानों ने उसके ऊपर टीकाएँ लिखी हुई हैं। जैसे आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी की तत्वार्थ वृत्ति, इसका दूसरा नाम सर्वासिद्धि है। आचार्य अकलंग देव की तत्वार्थ वार्तिक, विद्यानंद जी की तत्वार्थ श्लोक वार्तिक है। अतः प्राचीन काल से ही तत्वार्थ शब्द इस नाम से प्रचलित है और सूत्र शैली में निबद्ध होने के कारण इस ग्रंथ में प्राचीन काल तत्वार्थ सूत्र के नाम से ही प्रचलित हुआ है, जो आज भी चल रहा है। इस ग्रंथ में जनागम के मूल तत्वों को बहुत ही संक्षेप में निबद्ध किया गया है। यह पहला सूत्र ग्रंथ है जिसमें कुल 10 अध्याय हैं और 357 सूत्र हैं। संस्कृत भाषा में सूत्र शैली में है पहला सूत्र ग्रंथ है। इसमें कर्णानुयोग, द्रव्यानुयोग, चरणानुयोग आदि सार समाहित है। इसकी सबसे बड़ी महत्व यह है कि इसमें सांप्रदायिकता नहीं है। अतः वह श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में, दोनों ही संप्रदायों में थोड़े से पाठभेद को छोड़कर समान रूप से प्रिय है। इसकी महत्वता का सबसे बड़ा दूसरा प्रमाण यह है कि दोनों ही संप्रदायों में महान आचार्यों ने इस पर टीकाएँ लिखी हैं। पूज्यपाद अकलंग देव और विद्यानंद जी ने दार्शनिक टीकाएँ लिखकर इस ग्रंथ का महत्व भी और अधिक बढ़ा दिया।
आचार्य विद्यानंद जी ने इसे अपनी आत्ममीमांसा नामक ग्रंथ में बहुमूल्य रत्नों का उत्पादक सलिल निधि समुद्र कहा है। जिस प्रकार समुद्रों में रत्न ही मिला करते हैं, उसी प्रकार यह ग्रंथराज तत्वसूत्र है। इसमें भी हमारे लिए बहुमूल्य रत्नों का पिटारा है। इसमें सूत्र के माध्यम से चारों अनुयोगों का समावेश किया गया है। मोक्ष मार्ग के जो नेता हैं अर्थात अग्रणी हैं, पथ प्रदर्शक हैं, कर्म भूभृताम, जिन्होंने कर्म रूपी पर्वतों का भेदन कर दिया है, ऐसे विश्व तत्वानाम, विश्व तत्वों के ज्ञातारम, ज्ञाता हैं जो, ऐसे आप्त को तद्गुण लब्धे बंदे, मैं उनके गुणों की प्राप्ति के लिए वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार यह मंगलाचरण का भाव हुआ। मंगलाचरण क्यों किया जाता है, तो उसके लिए 6 कारण बताए हुए हैं। कि मंगलाचरण करने के कारण शास्त्र की निगुनी समाप्ति हो, नास्तिकता का परिहार हो, शिष्टाचार का पालन हो, उपकार स्मरण करने के लिए हमें अपने आचार्यों का उपकार स्मरण करें कि उन्होंने किस अवस्था में रहकर, जंगलों में रहकर, गुफाओं में रहकर अपने चिंतन से, अपनी साधना के माध्यम से इस प्रकार के ग्रंथों की रचना की, जो हमारे कल्याण के लिए मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। शिष्यों के अनुग्रह करने के लिए और परिणामों की निर्मलता के लिए मंगलाचरण किया जाता है। और यह मंगलाचरण 3 बार किया जाता है, आदि में, मध्य में और अंत में। शास्त्र पढ़ने के पूर्व भी कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। वो भी 6 कारण हैं जिसके द्वारा हम शास्त्र स्वाध्याय करें, तो किन बातों का ध्यान रखें ताकि हमारे लिए उसका पूर्ण लाभ मिले और हमारी कर्म की निर्जरा भी हो। क्योंकि स्वाध्याय को परम तप कहा है। स्वाध्याय परम तपः, स्वाध्याय करने से तप होता है और तप के माध्यम से निर्जरा होती है, तपसा निर्जरा च। इस प्रकार से इन सूत्रों की रचनाएं आचार्य भगवान ने की, ग्रंथ का निर्माण किया, इष्ट देवता को नमस्कार किया, मंगल किया। मंगल है, निमित्त है, हेतु है, परिमाण है, नाम है और कर्ता है। इन सब का अपन ने भी मंगलाचरण में उल्लेख किया है। इस प्रकार से प्रारंभिक अवस्था में तत्वसूत्र के वाचन के समय ये संक्षेप से जानकारी थी। अब प्रथम सूत्र आता है। आचार्य श्री को संसार में जो निमग्न थे ऐसे भव्य जीवों के उद्धार की भी इच्छा हुई, क्योंकि जो जीव उनके पास आया द्वैपायन नाम का, उसने अपनी जिज्ञासा को जब रखा था कि आत्मा का हित क्या है, तो आचार्य भगवान ने कहा था मोक्ष। उस मोक्ष की प्राप्ति का उपाय क्या है, तब आचार्य भगवान ने मोक्ष मार्ग के उपदेश के लिए बिना उसके हित का उपदेश नहीं दिया जा सकता। अतः मोक्ष मार्ग के उपदेश के माध्यम से कथन के लिए प्रथम सूत्र आचार्य भगवान कहते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। आप सबको सूत्र को उच्चारण करना है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। हाँ, पृष्ठ क्रमांक आपका पुस्तक में पहला अध्याय 1। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एक रूपता का नाम मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग है। पृथक पृथक रूप से मोक्ष मार्ग नहीं बनता। जैसे क्रिकेट के खेल में बल्लेबाज के पीछे 3 स्टंप होते हैं, उनमें से यदि एक भी गिर जाता है तब वह आउट माना जाता है। इसी प्रकार 3 रत्नों में से एक भी चला जाता है तो वह मोक्ष मार्ग नहीं कहलाता है। तीनों की एकता का नाम ही मोक्ष मार्ग है। इसलिए यहां मोक्ष मार्ग एक वचन रखा गया है। आचार्य भगवान बहुत अच्छा उदाहरण देते थे। एक तिपाही होती है जिसके 3 पैर होते हैं। सामने आपके जो रखा हुआ है उसके भी 3 पैर हैं और 3 पैर के माध्यम से उसके ऊपर तराजू भी लगाया जाता है और एक चैन कुप्पी भी लगाई जाती थी।
वजन उठाने के लिए उस चैन कुप्पी से चैन खींचते थे, तिपाई पर पूरा वजन रहता था और नीचे से वो पत्थर ऊपर उड़ जाता था। जब तीनों की एक रूपता हुई तब जाके उसने अपना कार्य किया। अगर एक भी पैर उसका हिल जाए तो वो कार्य नहीं कर सकती। इस प्रकार से सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्राणी मोक्ष मार्ग, तीनों की एक रूपता का नाम ही मोक्ष मार्ग है। अब वह सम्यक दर्शन कैसा है, किसे कहते हैं? तो सम्यक दर्शन अर्थात समीचीन श्रद्धा, सच्ची श्रद्धान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान अर्थात समीचीन ज्ञान और सम्यक चारित्र अर्थात राग द्वेष की निवृत्ति या पाप मुक्त क्रिया का होने का नाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है। जिस प्रकार आपको कोई रोग हो गया, मलेरिया रोग हो गया और आपने किसी वैद्य को दिखाया, डॉक्टर को दिखाने पर, वैद्य को दिखाने पर उसने आपको कहा कि चिरायता का काढ़ा पीना है, तो क्या चिरायता का काढ़ा पीने से रोग ठीक हो जाएगा? नहीं। पहले हमें उस वैद्य के बारे में, डॉक्टर के बारे में सही जानकारी होगी। जानकारी के बाद हमें उस डॉक्टर के ऊपर, उस औषधि के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, तब जाके वो औषधि हमारे लिए लाभकारी होगी। इसी प्रकार से इन तीनों की एक रूपता ही हमारे लिए मोक्ष मार्ग होती है और इन तीनों को भी रत्नत्रय कहते हैं। तत्वार्थ सिद्धानम, पदार्थों का यथार्थ सिद्धान, सम्यक दर्शनम, सम्यक दर्शन है। तस्य भावम तत्वम, जिसका जो भाव है, स्वभाव है, वह तत्व है। जैसे मनुष्य का मनुष्यत्व, जीव का जीवत्व, स्वर्ण का स्वर्णत्व आदि। और विद्यार्थी तो अपने घर में रहते ही हैं बालक, तो विद्या का अर्थ क्या? विद्या का अर्जन करने का नाम विद्यार्थी है। शक्कर होती है, आप बूरा बनाते हैं तो मीठा अलग से डालते क्या? शक्कर में तो मीठापन है, अलग से नहीं है। उसी प्रकार तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शनम, पदार्थों के यथार्थ सिद्धान ही सम्यक दर्शन है। जीवादि पदार्थों का विषय करने वाले सम्यक दर्शन किस प्रकार उत्पन्न होता है, उसके लिए अगला सूत्र आचार्य भगवान कहते हैं, तन निसर्गा दधि कमादवा। तत् अर्थात वह सम्यक दर्शन निसर्गात स्वभाव से, व अथवा अधिगमात परोपदेश से उत्पन्न होता है। तत्पर से सम्यक दर्शन भी, सम्यक ज्ञान भी एवं सम्यक चारित्र भी निसर्ग और अधिगम से होता है। इसके दो भेद किए गए, प्रत्येक बुद्ध एवं बोधित बुद्ध। प्रत्येक बुद्ध कौन? आचार्य भगवान कहते हैं, जुड़े हुए बच्चों का जन्म होता है, समय अनुकूल वो आगे बढ़ते हैं और एक बालक ट्यूशन पढ़ने जाता है और दूसरा स्वयं पढ़ता है। इसका नाम है प्रत्येक बुद्ध। बोधित बुद्ध क्या? गाड़ी चालक ड्राइवर होता है, उस ड्राइवर का जो बेटा होता है जब उसके पास बैठता है गोदी में, तो फिर वो भी स्टीयरिंग पकड़ के घुमाने लगता है। उसको बताना नहीं पड़ता कि स्टीयरिंग इसको घुमाओ। उसी प्रकार से गाय का बछड़ा है, जन्म लेने के बाद गाय का दूध पीता है, उसको किसने सिखाया? ये स्वयं बोधित बुद्ध, इनको अपना अपना स्वभाव रहता है। इसको आचार्य भगवान कहते हैं स्वभावतः। यह सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के हेतु हैं, निसर्गज और अधिगमज। अब निसर्गज क्या है? जो पर के उपदेश के बिना जिन बिंब दर्शन, वेदना, जिन महिमा दर्शन इत्यादि से उत्पन्न होता है, वह निसर्गज सम्यक दर्शन है। परिणामों में निर्मलता आती है और विशुद्धि आदि बढ़ती जाती है। अधिगमज जो गुरु आदि
पर के उपदेश से उत्पन्न होता है वह अधिगम सम्यक दर्शन है। दोनों के उदाहरण आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं, देख सकते हैं आप। नींद का खुलना, स्वयं और अलार्म सुन के नींद का खुलना, कांटे की तीक्ष्णता निसर्ग सम्यक दर्शन है, और बाण की तीक्ष्णता ये अधिगम सम्यक दर्शन आदि है। अब जीवादि पदार्थों का जो सिद्धांत हुआ वह सम्यक दर्शन तो आपने सुन लिया, पढ़ लिया। अब तत्व कौन से हैं इसको बतलाने के लिए आचार्य भगवान अगला सूत्र कहते हैं, जीवाजी वास्त्र बंध संबंध निद्रा मोक्षास तत्वम। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, तत्वम, ये 7 तत्व हैं। इनका समीचीन श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है, और इन 7 तत्वों का सार ही तत्वार्थ सूत्र है। 7 तत्व कौन? तो जीवादि तत्व कौन है? तो 4 तो जिसमें संसार का कारण है। 4 तत्व ऐसे हैं जो संसार का कारण है। जीव है, अजीव से लेना यहाँ पर कर्म, पेंसिल से आप नोट कर लें उसमें कि जहाँ अजीव लिखा है अजीव से लेना है कर्म। तो जीव, अजीव, आश्रव, बंध ये संसार के कारण हैं। संबर, निर्जरा ये मोक्ष के कारण हैं। जीव कौन? जिसमें चेतना पाई जाए वह जीव है। अजीव जिसमें चेतना नहीं पाई जाए वह अजीव है। आश्रव कर्मों के आने के द्वार को आश्रय कहते हैं। बंध आत्मा और प्रदेशों का परस्पर एकमेक हो जाने का नाम बंध है। संबर आते हुए कर्मों को रोक देना, ये संबर है। संचित कर्मों का एक देश अलग हो जाना निर्जरा है, और सभी कर्मों का आत्मा से अलग हो जाना मोक्ष है। इस प्रकार से ये 7 तत्वों का संक्षिप्त से विवेचन। नाव का उदाहरण दिया जाता है। नदी में नाव है और नाव में आप बैठे हैं, और नाविक उस नाव को खे रहा है कि अचानक से आप जीव हैं, नाव अजीव है। अब उस नाव में एक जगह छेद आपने देख लिया, और नाव में नदी का पानी अंदर आने लगा। कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। अब वो छेद से पानी नाव में आ रहा था, तो नाव में पानी आया, नाव के साथ उसका बंद हो गया, आके रुक गया नाव में। अब नाव अगर पानी से भर जाएगी तो डूब जाएगी, तो क्या करना? पानी अगर पहले निकालेंगे तो कभी पानी नहीं निकल पाएगा। तो पहले आने के द्वार को बंद करिए, मतलब उस जो छेद है जहाँ से पानी आ रहा नाव में, उस छेद को बंद कर दिया। तो ये संबर हुआ, आते हुए कर्मों को रोक देना। नाव में पानी आ रहा, उसको रोक देने का नाम संबर हुआ। फिर उसके बाद अब पानी नाव में नहीं आ रहा, लेकिन जो नाव में पानी आ चुका है उस नाव के पानी को बाहर निकाला, ये एक देश निर्जरा हो गई। फिर पूरी तरह से नाव का पानी आपने बाहर निकाल दिया, ये मोक्ष हो गया। उसी प्रकार से हमारी आत्मा कर्मों से मुक्त हो जाती, अष्ट कर्मों से मुक्त हो जाने का नाम ही मोक्ष है। पूछते हैं कि तत्व साथी क्यों होते हैं, 9 क्यों नहीं होते, 6 क्यों नहीं होते? तो पुण्य और पाप मिलाने पर 7 तत्व और 9 पदार्थ हो जाते हैं, लेकिन तत्व तो साथी होते हैं। क्यों होते हैं? तो जिज्ञासा में पूछा कि दुख किससे मिल रहा है? दुख किसे मिल रहा? तो बोले जीव के लिए दुख मिल रहा है। दुख किससे मिल रहा? तो अजीव के संयोग से, अर्थात कर्मों से हमारे दुखों की उत्पत्ति हो रही। दुख का कारण क्या है? तो बोले आश्रव। दुख कैसे बढ़ता? तो जिससे हमने अनुबंध किया उसी के द्वारा कर्म से हमारा बंध हो रहा है। अब उस दुख को रोका कैसे जाए? तो बोले संबर।
कर्मों के आने के द्वार को संबर करो। दुख दूर कैसे हो, पर उसके बाद निर्जरित करो। तपसा निर्जराच, तप के माध्यम से उन दुखों को दूर करो। भक्ति, पूजन, स्वाध्याय, ये जो 6 आवश्यक हैं गृहस्थ के, ये परंपरा से हैं, लेकिन मुख्य में तो तपसा निर्जराच, तप करेंगे तभी निर्जरा होगी उन दुखों से। दुख से मुक्त अवस्था, तो बोले अंतिम अवस्था तो मोक्ष है। सब अष्ट कर्मों से मुक्त होने का नाम मोक्ष है। पहले जो सम्यक दर्शन और जीवादि पदार्थ कहे, उनका प्रयोग, विवक्षा भेद जो गड़बड़ी होती हैं, संभव है, उनको दूर करने के लिए अगला सूत्र है नाम स्थापना द्रव भाव तस्तन्यासः। नाम स्थापना द्रव भावतः, नाम स्थापना द्रव और भाव से तत् उन जीवादि पदार्थों का निक्षेप करना चाहिए। निक्षेप 4 प्रकार का है, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। आचार्य भगवंत कहते थे ये स्थापना निक्षेप जो 4 भेद हैं इसके निक्षेप के, ये एक शोरूम है। शोरूम कैसा है? उस शोरूम में 50 चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन सब एक साथ नहीं हैं, सब अलग अलग रखी गई हैं। किराने की दुकान है, उसमें भी बहुत से सामान रहते हैं, सबका अलग अलग एक खाना रहता है, उसमें वो वस्तुएं रखी जाती हैं, तो लगता है दुकान व्यवस्थित जमी हुई है। उसी प्रकार से निक्षेप के भेद, नाम निक्षेप, नाम स्थापना। संज्ञा के अनुसार गुण रहते वस्तु में व्यापार के लिए अपनी अच्छी इच्छा से की गई संज्ञा को नाम निक्षेप कहते हैं। जैसे आप अपने बालक का नाम रखते हैं, किसी ने अपने बालक का नाम महावीर रखा, अजय रखा, अमित रखा, आदि आदि, तो ये नाम निक्षेप हो गया। अगर नाम नहीं रहे तो क्या, किस नाम से बुलाएंगे उसको? क्या पहचान होगी? बेनाम। तो बेनाम में कोई नाम ही नहीं होता, किसको बुलाएंगे? तो नाम के लिए नाम निक्षेप। पर दूसरा स्थापना निक्षेप, धातु है, काष्ठ है, पाषाण है इत्यादि के चित्र या मूर्ति में या अन्य पदार्थों में यह वह है, इस प्रकार स्थापित करने को स्थापना निक्षेप कहते हैं। इसके 2 भेद हैं, तदाकार स्थापना और अतदाकार स्थापना। तदाकार स्थापना जैसे पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा में तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान की स्थापना करना, ये तदाकार हो गई। अतदाकार शतरंज की गोटी में वजीर, बादशाह आदि की स्थापना करना, ये अतदाकार स्थापना है। फिर द्रव्य निक्षेप, भूत और भावी अवस्था के कारण व्यक्ति या वस्तु की उसी अभिप्राय से पहचान करने का नाम द्रव्य निक्षेप है। जैसे निर्वित्त शिक्षक को शिक्षक कहना तथा इंजीनियर पढ़ने वाले विद्यार्थी को अभी बना नहीं लेकिन इंजीनियर कहना, इस प्रकार ये द्रव्य निक्षेप हुआ। फिर भाव निक्षेप, वर्तमान पर्यायुक्त वस्तु को भाव निक्षेप कहते हैं। जैसे डॉक्टर को डॉक्टर कहना और तीर्थंकर प्रकृति के उदय से तीर्थंकर आदि कहना, ये भाव निक्षेप है। पार्श्वनाथ भगवान का नाम आपने बालक अवस्था में पार्श्वनाथ रखा, ये नाम निक्षेप हुआ। तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा में पार्श्वनाथ भगवान की स्थापना की, स्थापना निक्षेप हुआ। मुनि पार्श्वनाथ को तीर्थंकर पार्श्वनाथ कहना, भावी तीर्थंकर अभी विचरण कर रहे हैं, धरती पर विहार कर रहे हैं, मुनि अवस्था है, लेकिन विश्वास है आगे चलकर ये तीर्थंकर बनेंगे, तो द्रव्य निक्षेप से हमने उनको मुनि पार्श्वनाथ को तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान कहना प्रारंभ किया। भाव निक्षेप से तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान, चलते फिरते तीर्थ हैं तो मुनिराज को भी तीर्थंकर कहते भावी अपेक्षा से, और भाव निक्षेप की अपेक्षा से भी तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान तो पार्श्वनाथ हैं ही। इस प्रकार से ये नाम स्थापना द्रव्य भाव की संक्षिप्त से विवेचना हुई। नाम निक्षेप में भी
अभी व्यक्ति का नाम जो रखा था, सन्मति रख दो या मोक्ष रख दो, केवल परिचय के लिए। फिर सिद्धालय का चित्र है, स्थापना से सम्मित शिखर जी की अपन आकृति बनाते हैं। कहीं पर अष्टापद जी का पूरा विवरण सहित उन्होंने झांकी बनाई, चित्र बनाए, इसको हम स्थापना निक्षेप कह देते हैं। अरिहंत भगवान को सिद्ध कहना ये द्रव्य निक्षेप से है, और अष्ट कर्मों से रहित अवस्था ये भाव निक्षेप है। इस तरह से यहाँ तक ये सम्यक दर्शन का प्रकरण हुआ। अब इसके आगे सम्यक दर्शन आदि के जो स्वरूप हैं वह किसके द्वारा होता है, यह बतलाने के लिए अगला सूत्र प्रमाण नैरधिगमः, उन जीवादि पदार्थों का प्रमाण नय, प्रमाण एवं नयों के द्वारा अधिगमः ज्ञान होता है। पदार्थों को जानने की संक्षिप्त विधि प्रमाण और नय के माध्यम से हुआ करती है। प्रमाण एवं नय किसे कहते हैं, तो शकलादेशा प्रमाणधीना, विकलादेशा नयाधीना। प्रमाण पदार्थ का संपूर्ण परिज्ञान जिससे होता है वह प्रमाण है। नय जिससे पदार्थों का आंशिक ज्ञान होता है वह नय है। शरीर के एक अंग का ज्ञान होना नय है, और शरीर के संपूर्ण शरीर का ज्ञान होना यह प्रमाण है। किसी ग्रंथ की प्रस्तावना का ज्ञान होना नय है, और संपूर्ण ग्रंथ का ज्ञान होने का नाम प्रमाण है। कैमरे से निकाला गया चित्र जो होता है वो पूरा आपको दिखता है तो वो कहलाता है प्रमाण, और हाथ से बनाया गया चित्र नय कहलाता है, क्योंकि इसमें एक एक अंग बनेगा और उसमें वो बनाता है चित्रकार, तो वो नय के रूप में आता है कि एक एक अंग का उसमें बनाना होता है। और कैमरे का चित्र तो पूरा का पूरा आपको निकाल के दिखा देता है। तीर्थंकर परमेष्टि प्रमाण है और गर्धन परमेष्टि नय है, ऐसा आचार्य भगवान ने अपना चिंतन दिया। प्रमाण से नय की उत्पत्ति होती है और प्रमाण पूज्य होता है, इसलिए सूत्र में प्रमाण को पहले रखा गया है। इस प्रकार प्रमाण और नय के द्वारा जाने हुए जीवादि पदार्थों के जानने के दूसरे उपाय भी बतलाने के लिए आचार्य भगवान अगला सूत्र देते हैं। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानता। निर्देश स्वामित्व साधना अधिकरण स्थिति और विधान, इनसे जीवादि पदार्थों का ज्ञान होता है और पदार्थों को जानने की वह विधि पूरी होती है। निर्देश किसे कहेंगे, तो वस्तु के स्वरूप का कथन करना निर्देश है। जैसे सम्यक दर्शन का विषय आपने जान लिया तो वस्तु का स्वरूप निर्देशन हो गया। स्वामित्व क्या, वस्तु के अधिपत्य को स्वामित्व कहते हैं। जैसे पंचेंद्रिय है, पंचेंद्रिय जाति है, पर्याप्तक है, संगी है, चारों गति का वह जीव है, तो वस्तु का स्वामी वो स्वयं है, तो स्वामित्व हो गया। साधन, जिस निमित्त से वस्तु उत्पन्न होती है वह साधन है। जैसे आपको सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ, किस कारण से हुआ, या तो जाति स्मरण से, जिनबिंब दर्शन से, या शास्त्र श्रवण से आदि, ये साधन हो गया। फिर अधिकरण क्या है, वस्तु के आधार को अधिकरण कहते हैं। वह अधिकरण कैसा, तो वह अधिकरण आत्मा में होता है, पुद्गल में नहीं होता। स्थिति क्या है, जितने काल तक वस्तु रहती है वह स्थिति है। जैसे स्वर्गों में आयु, नरकों में आयु, अंतर्मूर्त 66 सागर, एक मूर्त कम 33 सागर, और सबसे अधिक 33 सागर है ही, नरकों में भी है और स्वर्गों में भी है। यह आपकी स्थिति हो गई। उसके बाद वस्तु के भेद प्रभेद, उसको विधान कहते हैं। छायक, उपशमिक, उपशम अथवा
सराग वीतराग निश्चय सम्यक दर्शन व्यवहार सम्यक दर्शन आदि विधान जो हुए ये सब वस्तु के भेद प्रभेद को बताने वाले होते हैं, इसको विधान कहते हैं। उदाहरण है कि एक पेन है, यह निर्देश हो गया कि यह एक पेन है। यह किसका है? किसी मोहन नाम के व्यक्ति का है, या उसका स्वामी हो गया। वह लोहे से बना है या प्लास्टिक से बना है, या उसका साधन हो गया। वह दुकान पर रखा है, यह अधिकरण हो गया। वह कितने दिन तक चलेगा? 1 वर्ष तक वह चलेगा, यह उसकी स्थिति हो गई। यह सामान्य से एक प्रकार का है, विभिन्न रंगों की अपेक्षा अनेक प्रकार का भी वह पेन है। इस प्रकार से यह विधान हो गया। यह निर्देश स्वामी साधना अधिकरण स्थिति विधानतः। इन उपर्युक्त कारणों से ही जीवादि पदार्थों का ज्ञान होता है, ये हमने जान लिया। अब इसके आगे भी क्या कोई ज्ञान होता है और भी उसके जानने के उपाय हैं? इस प्रकार का प्रश्न करने पर आचार्य भगवान दूसरे उपायों को भी बतलाने के लिए अगला सूत्र कहते हैं, सत संख्या चित स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत्वैश्च। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर भाव और अल्प बहुत के द्वारा भी जीवादि पदार्थों का अधिगम होता है, तथा चा शब्द का आशय है कि केवल प्रमाण नय और निर्देश आदि के द्वारा ही जीवादि का अधिगम नहीं होता, किंतु सत संख्या आदि 8 अनुयोग द्वारा भी जीवादि पदार्थों का अधिगम होता है। इस सूत्र के ऊपर धवला जी आदि 5 पुस्तकें लिखी गई हैं। इसी सूत्र के ऊपर सत किसे कहेंगे? सत वस्तु के अस्तित्व को सत कहते हैं। संख्या वस्तु की गणना को संख्या कहते हैं। क्षेत्र वस्तु के वर्तमान काल के निवास स्थान को क्षेत्र कहते हैं। जैसे आप हैं, ये आपका अस्तित्व हुआ। आप कितने लोग रहते परिवार में, वो संख्या हो गई। आप जिस निवास स्थान में रहते हैं वो आपका क्षेत्र हो गया। स्पर्शन वस्तु के त्रिकाल संबंधी निवास स्थान को स्पर्शन कहते हैं। आपका क्षेत्र कौन सा था? आपकी कॉलोनी का क्षेत्र है, उसमें आपका मकान है, उसमें आप कितने क्षेत्र तक पहुंचते हैं? पहले मंजिल से 5वें माले तक आप जाते हैं, ये आपका स्पर्शन हो गया। फिर काल किसी क्षेत्र में स्थित वस्तु के समय की मर्यादा को काल कहते हैं और ब्रह काल को अंतर कहते हैं। 2 बेटे हैं, 2 बेटे के बीच में 1 साल 2 साल का अंतर है, तो वह ब्रह काल हो गया, वो अंतर में आ गया। औपशमिक आदि परिणामों को भाव कहते हैं। अल्प बहुत क्या? अन्य पदार्थों की अपेक्षा किसी वस्तु की हीनाधिकता के वर्णन करने को अल्प बहुत कहते हैं। अल्प है, थोड़ा है या बहुत है, इस प्रकार से अल्प बहुत कहलाता है। उदाहरण दिया है, ग्राहक किसी दुकान की पुस्तक की दुकान पर जाता है और वहाँ पर दुकानदार से पूछता है कि आपकी दुकान में पुस्तकें हैं? दुकानदार कहता है कि हैं। सत, दुकान में पुस्तकें हैं, ये सत हो गया। संख्या आपको कितनी चाहिए? 500। हाँ, 500 हमारे पास मिल जाएंगी, ये संख्या हो गई। क्षेत्र दुकान जहाँ पर पुस्तकें रखी हैं वो क्षेत्र हो गया। स्पर्शन जहाँ से पुस्तक बनकर आई है वहाँ से लेकर दुकान तक और खरीदार के स्थान तक, ये सब पूरा स्पर्शन के अंतर्गत आएगा। काल प्रातःकाल 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक दुकान खुलती है, ये काल है। अंतर रात्रि 8 बजे बंद होती है, सुबह 8 बजे पुनः खुलेगी, तब तक का ये ग्रह काल जिसको अंतर कहते हैं। भाव क्या है? औदिक एवं पारिणामिक, ये दोनों भाव अल्प बहुत
10 रुपये वाली 200 पुस्तकें हैं और 50 रुपये वाली 300 पुस्तकें हैं, तो ये अल्प बहुत हो गया। थोड़ी 200 और 300, इस प्रकार 500 पुस्तकों का विभाजन अल्प बहुत के माध्यम से हुआ। इस प्रकार सर्वप्रथम जो आपको सम्यक दर्शन आदि के लक्षण कहे थे, उत्पत्ति बताई, उसके स्वामी बताए, विषय का न्यास हुआ, अधिगम का उपाय कहा। अब इसके बाद सम्यक ज्ञान विचार योग्य है, इसलिए आचार्य भगवान अगला सूत्र कहते हैं, मति श्रुतावधि मनय केवलानि ज्ञानम। मति श्रुत अवधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञानम, ये 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं, ये छद्मस्त अवस्था में हुआ करते हैं। वह सम्यक ज्ञान के भेद हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। केवल ज्ञान सर्वज्ञ दशा में होता है और बाकी ये छद्मस्त अवस्था के 4 ज्ञान कहे गए। मति ज्ञान, जो ज्ञान 5 इंद्रिय और मन के द्वारा होता है, वह मति ज्ञान है, वह रूपी पदार्थों को जानता है। श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ का जो विशेष ज्ञान होता है, वह श्रुत ज्ञान है। जैसे घटः अस्ति, ऐसा कहने पर घटा अस्ति सुना कर्ण इंद्रिय के माध्यम से, परंतु मति ज्ञान के द्वारा घटा अस्ति यह शब्द ग्रहण किया। इस शब्द से जो घट नामक पदार्थ हुआ, ऐसा ज्ञान होना शुद्ध ज्ञान कहलाता है। ठंडी हवा का लगना मति ज्ञान है। गर्म कपड़े पहनना, ये हित अहित का विचार होना, ये श्रुत ज्ञान है। अवधि ज्ञान क्या, उसके पहले विशेष आचार्य भगवान कहते हैं उसमें कि शब्द का ज्ञान मति ज्ञान है और अर्थ का ज्ञान श्रुत ज्ञान है। घट कर्णेंद्रिय के माध्यम से सुना था तो शब्द का ज्ञान हुआ तो मति ज्ञान हुआ, लेकिन घट का आकार आपको समझ में आ गया, गोल होता है, नीचे बड़ा होता है, ऊपर छोटा होता जाता है, लाल होता है, काला होता है, आदि आदि, उसका पूरा आकार प्रकार आपको ध्यान में आ गया, यह श्रुत ज्ञान हुआ। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ये परोक्ष ज्ञान है और अवधि ज्ञान मनः पर्याय ये प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ करते हैं। अवधि ज्ञान द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए रूपी पदार्थों का इंद्रिय आदि की सहायता के बिना जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वह अवधि ज्ञान होता है। मनः पर्याय ज्ञान जो इंद्रिय और मन की सहायता के बिना ही दूसरों के मन में स्थित रूपी पदार्थों का द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सीमा सहित जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वह मनः पर्याय ज्ञान है। मनः पर्याय ज्ञान का क्षयोपशम 6वें गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक रहता है, क्योंकि मुनि महाराज को ही यह मनः पर्याय ज्ञान हुआ करता है। सबको हो ये नियम नहीं, किंतु गुरु उपदेश अनुसार इसका प्रयोग 6वें एवं 7वें गुण स्थान में होता है। केवल ज्ञान जो त्रिकालवर्ती समस्त द्रव्यों की अनंत पर्यायों को एक साथ स्पष्ट रूप से जानता है वह केवल ज्ञान है। प्रमाण और नय से ज्ञान होता है, यह पहले कहा है। प्रमाण नय अधिगमा, यह सूत्र अभी आपने पढ़ा था। तो प्रमाण और नय से तो ज्ञान होता है। किन्हीं ने ज्ञान को प्रमाण माना और किन्हीं ने सन्निकर्ष को, किन्हीं ने इंद्रियों को, अतः अधिकार प्राप्त मति ज्ञान आदि ही प्रमाण हुआ है। इसको दिखलाने के लिए अगला सूत्र है तत्प्रमाणे। तत् यानी वे मति आदि ज्ञान प्रमाणे 2 प्रमाण रूप हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण किसे कहेंगे? तो प्रत्यक्ष प्रमाण इंद्रिय और मन की सहायता के बिना आत्मा से मात्र पदार्थों को स्पष्ट जानने वाला जो ज्ञान होता है वह प्रत्यक्ष प्रमाण है। परोक्ष प्रमाण इंद्रिय और मन की सहायता से होने वाले पदार्थों के ज्ञान को परोक्ष प्रमाण कहते हैं। पूर्व में कहे गए 5 प्रकार के ज्ञान 2 प्रमाणों में आ जाते हैं।
इस प्रकार निश्चित हो जाने पर भी वे दो प्रमाण प्रत्यक्ष और अनुमान आदि भी हो सकते हैं। अतः इस कल्पना को दूर करने के लिए अगला सूत्र है आद्य परोक्षम। आद्य आदि के दो अर्थात मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान परोक्षम परोक्ष हैं। परोक्ष का लक्षण कहा, इससे सिर्फ अन्य ज्ञान प्रत्यक्ष हैं। इसको बतलाने के लिए सूत्र कहते हैं प्रत्यक्ष मन्यत अन्यत शेष बचे हुए अवधि ज्ञान, मनःप्रय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रमाण जिसको आप कहते हैं सम्यक ज्ञान, उसके दो भेद परोक्ष और प्रत्यक्ष। फिर परोक्ष ज्ञान के भी दो भेद होते हैं मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। और प्रत्यक्ष ज्ञान के दो भेद विकल्प प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। इसमें विकल्प प्रत्यक्ष के दो भेद अवधि ज्ञान और मनःप्रय ज्ञान, और सकल प्रत्यक्ष का ओनली वन केवल ज्ञान। इस प्रकार से सम्यक ज्ञान के यह भेद हुए। प्रमाण और परोक्ष के भेद से बाद प्रमाण के विशेष का ज्ञान करने के लिए अब वो प्रमाण कैसा है उसके लिए आचार्य भगवान अगला सूत्र कहते हैं मति ही स्मृति ही संज्ञा चिंता भी निबोध इत्यनर्थांतरम। मति स्मृति संज्ञा चिंता और अभिनिबोध ये सब एकार्थवाची हैं, अर्थात मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम है। अर्थांतर अर्थात दूसरा अर्थ इनका नहीं है। मति कैसे कहेंगे? तो मति इंद्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान होता है वह मति ज्ञान है। वस्तु स्वरूप को जानने का नाम मति ज्ञान है। पूर्व में जाने हुए वस्तु का स्मरण स्मृति है। जैसे बैठे यहाँ हैं और जब ध्यान होता है तो आप सम्मित शिखर पहुँच जाते हैं। पहुँच जाते कि नहीं? पहाड़ों की तलहटी, रात्रि में जल्दी उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करना, जल्दी से गेट से बाहर निकलना और पार्श्वनाथ भगवान की जय जयकार के साथ सांवलिया पारतनाथ शिखर पर भला विराजा जी जय जयकार करते हुए पहाड़ चढ़ते हैं और भगवान के वंदना हेतु प्रातः काल की पहली किरण के साथ गौतम गणधर पर पहुंच जाते हैं। सब बिल्कुल ऐसा दिखता है जैसे साक्षात हम वहीं बैठकर भगवान के दर्शन कर रहे हों। इसका नाम स्मृति। बैठे यहाँ हैं, दर्शन वहाँ के हो रहे हैं, ये स्मृति। मैंने जिन बिंबों के दर्शन किए, सामायिक में उन जिन बिंबों के दर्शन करना स्मृति है। जाति स्मरण अर्थात पूर्व भाव का स्मरण भी स्मृति ज्ञान कहलाता है। संज्ञा यह वही है जिसे मैंने पूर्व में देखा था। ऐसे स्मृति और प्रत्यक्ष के जोड़ रूप को ज्ञान को संज्ञा कहते हैं। इसका अपर नाम प्रत्यभिज्ञान है। जैसे यह वही नगर है जो कल देखा था। यह वही मुनि हैं जिनके दर्शन यूट्यूब में करते थे, आज प्रत्यक्ष कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। ये वही मुनि हैं। ऐसे यह संज्ञा, यह वही सूत्रोदय है जो कल था, जो आचार्य उमा स्वयं भगवंत ने अपने कर कमलों से लिखा था। आज हम सबके सौभाग्य से हम सबके हाथों में माँ जिनवाणी है, हमारा यह परम सौभाग्य। यह वही सूत्रोदय, ये वही सूत्र हैं जिनके द्वारा हमें अपने जीवन का कल्याण करने का मार्ग प्रशस्त होता है। यह वही आत्मा है जो कल थी, आज है, लेकिन आगे चल के भगवान भी बनेगी। यह वही आत्मा है। चिंता, चिंता का दूसरा नाम तर्क है। व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं और अविनाभाव संबंध को व्याप्ति कहते हैं। व्याप्ति कैसे बनती? तो आचार्य भगवान कहते हैं कि जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है, बगैर अग्नि के धुआं नहीं उठता। ये अलग बात है कि अब धुआं दिखाई नहीं देता, क्योंकि चूल्हे तो बंद हो गए लकड़ी वाले, अब गैस के चूल्हे चालू हो गए, लेकिन फिर भी सूक्ष्म रूप से थोड़ा बहुत धुआं उसमें भी दिखाई दे जाता है। लेकिन जहाँ जहाँ अग्नि नहीं वहाँ वहाँ
धूम नहीं, ये व्याप्ति कहलाती है। जहाँ जहाँ ज्ञान दर्शन है वहाँ वहाँ पर आत्मा है, और जहाँ जहाँ आत्मा नहीं है वहाँ वहाँ ज्ञान दर्शन भी नहीं है। जहाँ जहाँ स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है, वहाँ वहाँ पर पुद्गल है, और जहाँ जहाँ पुद्गल नहीं वहाँ वहाँ पर स्पर्श, रस, गंध, वर्ण नहीं। ये आपकी चिंता और संज्ञा, मति, स्मृति, इसके बाद आता है अभिनिबोध। साधन के साध्य को, उसके ज्ञान को अभिनिबोध कहते हैं। इसी का हुआ है, भरा हुआ है, और थोड़ी थोड़ी सी धुआं दिख रहा हो घर से निकलता हुआ और बंद हो चुका हो, समझ लेना भोजन तैयार हो गया है, आप चर्या को निकल जाइए। ये अनुमान हो गया। नाड़ी चल रही है तो जीव का ज्ञान होता है। भले ही आप अनकॉन्शियस हो जाएं, कोमा में चले जाएं, लेकिन नाड़ी में फड़कन है तो आशा से आसमान, हम वेंटिलेटर पे पहुंच गए, लेकिन हो सकता है स्वास्थ्य में लाभ हो जाए, ये भी अनुमान है। बच्चा रो रहा है, वह भूख से रो रहा है या शरीर में कोई पीड़ा आदि है, ये माँ जानती है। उस प्रकार से बच्चे को वह गोद में लेकर और उसका भरण पोषण आदि करती है, पुष्पित पल्लवित करती है, और अपने अनुमान से बच्चे की पीड़ा को दूर कर देती है। यह इस प्रकार मति ज्ञान पांचों इंद्रिय और मन से होता है। शेष स्मृति आदि मात्र मन से होते हैं। अब मति ज्ञान की उत्पत्ति के कारण क्या होते हैं, उसके लिए आचार्य भगवान अगला सूत्र देते हैं। तदिंद्रिय निंद्रिय निमित्तम, तत् अर्थात वह मति ज्ञान इंद्रिय, अनिंद्रिय, इंद्रिय और अनिंद्रिय मन निमित्त की सहायता से होता है। इंद्रिय एवं अनिंद्रिय किसे कहते? तो इंद्रिय जिससे संसारी जीवों की पहचान होती है वह इंद्रिय है। अनिंद्रिय अर्थात मन, इसका दूसरा नाम अंतःकरण भी है। अजैन कहने से जैनत्व रहित किसी अन्य पुरुष का ज्ञान होता है, वैसे अनिंद्रिय कहने से इंद्रिय रहित किसी अन्य पदार्थ का बोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनिंद्रिय में जो अन है वह ईशत प्रतिषेध को करता है। जैसे अनुद्रा कन्या, ऐसा कहने पर जिसके उदर नहीं है ऐसी कन्या नहीं समझ लेना। उदर अगर पेट नहीं रहेगा तो भोजन आदि का कार्य कहाँ से होगा? तो अनुद्रा कन्या का मतलब ये नहीं है कि उसका उदर नहीं है। अनुद्रा कन्या का मत कहने का तात्पर्य ये है कि अपितु वह गर्भ के भार को धारण नहीं कर सकती, धारण करने में वह समर्थ उदर का अभाव होने से अनुदरा समझना चाहिए। इसी प्रकार अनिंद्रिय कहने से इंद्रियत्व का अभाव नहीं, किंतु मन, चक्षु आदि के समान प्रतिनियत देशवर्ती विषय को नहीं जानकर अनियत विषय वाला जो मन है उसको अनिंद्रिय कहा है। मति ज्ञान की उत्पत्ति के द्वारा ज्ञात हुए, किंतु अभी उनके भेदों का निर्णय नहीं हुआ। उनके भेदों का निर्णय भी बताने की महती कृपा करें, ऐसा वह जीव पूछता है। तो आचार्य भगवान दया करुणा से उस बालक की जिज्ञासा को शांत करने के लिए अगला सूत्र देते हैं। अवग्रहे हावाय धारणा, अवग्रह इहा आवाय धारणा, ये मति ज्ञान के भेद हैं। अवग्रहादि कैसे कहते हैं? अवग्रह विषय जो पदार्थ हैं और विषय अर्थात इंद्रिय,
इनका सन्निपात होने पर दर्शन होता है। विषय विषय सन्निपात सामान्य अवलोकन दर्शनात्। विषय और विषय का सामान्य अवलोकन दर्शन होना ये अवग्रह है। उसके पश्चात जो पदार्थ का ग्रहण होगा दर्शन के बाद वह अवग्रह होगा। जैसे चक्षु इंद्रिय के द्वारा हमने जाना कि यह पुरुष है, ऐसा ग्रहण करने के बाद अवग्रह के द्वारा जाने हुए विशेष रूप से जानने की चेष्टा करना, यह इसकी भाषा, इसकी उम्र, इसका रूप आदि क्या है, भाषा आदि विशेषों के द्वारा उसकी विशेषता का यथार्थ कर लेना अवाय है। जैसे यह दक्षिणी है, युवा है, गौरवर्ण का है इत्यादि। आवाय से निश्चय किए पदार्थों को कालांतर में नहीं भूलना, इस प्रकार अवग्रह आदि का कथन किया। अब इनके भेदों को दिखलाने के लिए भी और सूत्र आचार्य भगवान आगे देते हैं। बहु बहुविध क्षिप्राणि श्रुतानुत ध्रुवाणाम सेतराणाम। ये 12 प्रकार का अवग्रहादि होते हैं। बहुविध, क्षिप्र, अनिश्रित, अनुक्त, ध्रुव और इतराणाम। प्रतिपक्ष अर्थात अल्प, अल्पविध, अक्षिप्र, निश्रित, उक्त और अध्रुव, इन 12 प्रकार के अर्थों से अवग्रहादि आदि होते हैं। ये बहु आदि किसे कहेंगे? बहु से मतलब एक से अधिक पदार्थों का अवग्रह आदि ज्ञान होना। जैसे मुनि संघ की जय बोलते हैं आप, तो मुनि संघ में कौन आते हैं? चतुर्विध संघ की जय बोलते हैं आप, तो चतुर्विध संघ में मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, चतुर्विध संघ की जय। ये किसके अंतर्गत आता है? ये चतुर्विध संघ समूषण की अपेक्षा तो बनता है, क्योंकि समूषण में तीर्थंकर भगवान, फिर मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका सब वहाँ रहते हैं 12 सभाओं में। लेकिन वर्तमान में यहाँ पर चतुर्विध संघ का मतलब होता है ऋषि, मुनि, यति, अनगार। क्योंकि साधुओं के साथ महिलाएं तो रहती नहीं, न श्रावक रहते हैं, शाम को सब चले जाते हैं। तो संघ में कौन रहता? तो बोले मुनि महाराज, यति हैं, ऋषि हैं, अनगार हैं। इस प्रकार से उनका ये चतुर्विध संघ लेते हैं और उनको अपन मुनि संघ की जय कहते हैं। एक से ज़्यादा हैं तो मुनि संघ हो गया, और एक है तो मुनिराज हैं, तो बहु में नहीं आएंगे। एक से अधिक पदार्थों का अवग्रह ज्ञान होने का नाम बहु है। सेना में कितने लोग रहते हैं? सैकड़ों, हजारों लोग, ये सेना है। वन, एक पेड़ के लिए वन नहीं कहते, लेकिन जहाँ पर हजारों वृक्ष लगे हुए हैं, फिर चाहे वो आम के हों, इमली के हों, अमरूद के हों, अनार के हों, नाशपाती के हों, कुछ भी हों, उनको हम वन की संज्ञा देते हैं। आम्र वन, अमरूद वन आदि आदि। एक या अल्प, एक वस्तु का अवग्रह आदि ज्ञान होना एक या अल्प है। जैसे एक पुस्तक दे दीजिए, एक पेन दे दीजिए, इस प्रकार कहना एक या अल्प कहलाता है। बहुविध, बहुत प्रकार की वस्तु का अवग्रह आदि ज्ञान होना बहुविध है। अनेक प्रकार के अनाज का समूह देखना। जो दुकानें लगती हैं उनमें मक्का भी है, ज्वार भी है, बाजरा भी है, गेहूं भी है। गेहूं में भी कई प्रकार के रहते हैं, हल्के भारी उठा के आप देखते रहते हैं। इस प्रकार से बहुविध, एक विध या अल्पविध, एक प्रकार की वस्तु का आदि ज्ञान होना एक विध या अल्पविध है। बहुत बर्तनों में रखा एक जाति की गाय का घी, ये एक विध या अल्पविध कहलाता है। क्षिप्र, शीघ्र ही जान लेना क्षिप्र है। जैसे ईसरी स्टेशन पर आप जब वापस आने के लिए पारसनाथ से वापस आते हैं और अपने गंतव्य को जाने के लिए ट्रेन पकड़ते हैं और आपकी ट्रेन आने में 2 घंटे लेट है, उसके पहले मुंबई हावड़ा ट्रेन निकलती है और भी बड़ी ट्रेनें निकलती हैं जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। और जब वो ट्रेन निकलती है तो आप पूरी ट्रेन की
निकलने पर एक या दो डिब्बे में ही आप पढ़ पाते हैं कि ट्रेन का नाम क्या है, मुंबई हावड़ा मेल है या और कोई है। इस प्रकार से आपने शीघ्र से पढ़ लिया उसके नेम परेड में कि ये कौन सी ट्रेन निकल गई। इसका नाम है क्षिप्र। अक्षिप्र क्या? धीरे धीरे जानना अक्षिप्र है, धीमी गति के समाचार सुनना। अनिश्रित, वस्तु के कुछ भाग को देखकर पूर्ण वस्तु का ज्ञान होना अनिश्रित है। जैसे किसी के मात्र पैर देखने से उस व्यक्ति का ज्ञान हो जाना। निश्रित, पूर्ण वस्तु को देखकर जानना निश्रित है। अनुक्त, बिना कहे अभिप्राय से जानना, जैसे मूक बधिर के इशारे से समझ जाना। कोई विद्यार्थी परीक्षा का परिणाम लेकर आ रहा है और वह बहुत प्रसन्न है, बहुत उत्साह के साथ आ रहा है, तब समझना कि वह व्यक्ति पास हो गया विद्यार्थी। और अपना मुंह लटका कर आ रहा है, नीचे देख के आ रहा है, तो समझना वो है फेल हो गया, ये अनुक्त है। उक्त क्या? मुख से कहने पर जानना, ये उक्त हो गया। ध्रुव, यथार्थ ग्रहण को ध्रुव कहते हैं, अर्थात पर्वत आदि स्थिर पदार्थों का ज्ञान होना ध्रुव कहलाता है। और अध्रुव, दीपक की लौ, बिजली आदि में उत्पाद विनाश युक्त वस्तु का ज्ञान होना अध्रुव है। आदि, यदि अवग्रह आदि बहुविध आदि को जानते हैं तो फिर बहु आदि किसके विशेषण हो गए? अब इसी बात का ज्ञान कराने के लिए अगला सूत्र है अर्थस्य। ये बहु आदि विशेषण किसके हुए? कहते पदार्थ के। आपने एक विध जाना, बहुविध जाना, सब कुछ, लेकिन किसके हैं? तो बोले ये सब पदार्थ के हैं। क्या ये अवग्रह आदि सभी इंद्रिय और मन से होते हैं या इनमें विषय की अपेक्षा कुछ और भी भेद होते हैं? इसके लिए अगला सूत्र है व्यंजनस्यग्रह। व्यंजनस्य, व्यंजन अर्थात अव्यक्त पदार्थ का अवग्रह, अवग्रह ही होता है, यह आदि नहीं होते। वह अवग्रह कितने भेद हैं? तो अवग्रह के दो भेद हैं, व्यंजनस्वग्रह और अर्थावग्रह। अव्यक्त अर्थात अप्रकट पदार्थ के अवग्रह को व्यंजनस्वग्रह कहते हैं, और व्यक्त अर्थात प्रकट पदार्थ के अवग्रह को अर्थावग्रह कहते हैं। जैसे मिट्टी का शकोरा है, जल की 2-3 बिंदु डालने से वह गीला नहीं होता, किंतु लगातार जल के बिंदुओं को डालने रहने से धीरे धीरे वह गीला हो जाता है। उसी तरह व्यक्त ग्रहण से पूर्व का अव्यक्त ज्ञान व्यंजनस्वग्रह है और व्यक्त ग्रहण अर्थात अर्थ अवग्रह है। जैसे फोटोग्राफी, नेगेटिव आता है और नेगेटिव के बाद पॉजिटिव बनता है, ये दोनों में लगा लेना। सभी इंद्रियों द्वारा समान रूप से व्यंजनस्वग्रह के प्राप्त होने पर जिन इंद्रियों के द्वारा यह संभव नहीं है उसका निषेध करने के लिए अगला सूत्र कहते हैं न चक्षुरनिंद्रियाभ्याम। व्यंजनस्वग्रह अर्थात चक्षु अनिंद्रियाभ्याम, चक्षु और अनिंद्रिय मन के द्वारा नहीं होता है, क्योंकि चक्षु और मन अप्राप्यकारी है। जैसा कि आगम में कहा कि श्रोत स्पष्ट शब्द को सुनता है और नेत्र अस्पष्ट बिना छुए ही रूप को देखता है, तथा घ्राण, रसना और स्पर्शन इंद्रियां क्रम से स्पष्ट अर्थात छूकर गंध, रस और स्पर्श को ही जानती हैं। और युक्ति से भी सिद्ध है कि चक्षु आंख में लगे अंजन काजल को नहीं देखती है, अतः चक्षु भी मन के समान अप्राप्यकारी है। बहु आदि विशेषों की अपेक्षा पर मति ज्ञान कितने प्रकार का है? तो बहुविध आदि विषयों की अपेक्षा से मति ज्ञान के 336 भेद होते हैं। और व्यंजनस्वग्रह चक्षु और मन से नहीं होता, इसमें मात्र अवग्रह ही होता है, यह नहीं होता। लक्षण भेदों की अपेक्षा मति ज्ञान का कथन हुआ। अब इसके बाद क्रम प्राप्त श्रुत ज्ञान के भेद कहने के लिए आचार्य भगवान अगला सूत्र कहते हैं श्रुतम मति पूर्वम दैनिक द्वादश भेदम।
श्रुतम श्रुत ज्ञान मति पूर्वम मति ज्ञान पूर्वक होता है, उसके द्वैनेक द्वादश भेदम 2 अनेक और 12 भेद होते हैं। श्रुत ज्ञान 2 प्रकार का है, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। अंग प्रविष्ट में भी 12 भेद हैं, द्वादशांग आदि, और बाह्य अंग में अनेक भेद हैं, सामयिक आदि, ये 14 प्रकीर्णक। इस प्रकार से अंग और बाह्य का वर्णन आपकी पुस्तक में आपके पास है, उसको अच्छे से आप शाम को देख लेंगे। वह अंग बाह्य 12 अंग के रूप में अंग प्रविष्ट हुआ, जो श्रुत ज्ञान के 12 अंगों से परिभाषित है। वो शब्द आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समयांग, व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग, ग्रत कथांग, उपासकाध्ययनांग, कृतंग दशांग, अनुत्तरोत्पादक दशांग, प्रश्न व्याकरणांग, विपाक सूत्रांग और दृष्टिवादांग। इस प्रकार से अंग प्रविष्ट श्रुत ज्ञान 12 अंगों से हुआ। और 12वें दृष्टिवाद के भेद वह भी 5 प्रकार का है, परिक्रम, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत और चूलिका। इस प्रकार से उसके 5 भेद। फिर परिक्रम के भी 5 भेद हैं, चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, द्वीप सागर प्रज्ञप्ति और व्याख्या प्रज्ञप्ति। इस प्रकार से पूर्वगत में उसके भी 14 भेद हुए, उत्पाद पूर्व, अग्राणी पूर्व, वीर्यानुप्रवाद पूर्व, अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्व, ज्ञान प्रवाद पूर्व, सत्य प्रवाद पूर्व, आत्म प्रवाद पूर्व, कर्म प्रवाद पूर्व, प्रत्याख्यान पूर्व, विद्यानुवाद पूर्व, कल्याणुवाद पूर्व, प्राणानुप्रवाद पूर्व, क्रिया विशाल पूर्व और लोक बिंदुसार पूर्व। इस प्रकार से अंग बाह्य के भेद हुए। आगे नारकियों और देवों में अवधि ज्ञान जो देवों को हुआ करता है, भव प्रत्यय और क्षौपशम निमित्तक अवधि ज्ञान किसके लिए होता है, उसके पूर्व में आचार्य भगवान अवधि ज्ञान का ज्ञान कराने के लिए सूत्र देते हैं। भव प्रत्युर्वधे देव नारकाणाम। भव ही प्रत्यय कारण जिसमें ऐसा अवधि ज्ञान देव और नारकियों के होता है। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान, प्रत्यय कारण और निमित्त ये एकार्थवाची नाम है। जिस अवधि ज्ञान के होने में भव निमित्त है, भव प्रत्यय अवधि ज्ञान है। जैसे जन्म लेने के बाद ही भैंस, मछली आदि का जल में तैरना भव प्रत्यय है। पक्षियों का आकाश में उड़ना भव प्रत्यय है। सम्यक दृष्टि देव और नारकियों को भय मिलते ही जैसे ही वह उत्पाद सैया पर जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद ही उन्हें अवधि ज्ञान हो जाता है। और मिथ्या दृष्टि देव और नारकियों को भाव मिलते ही कुअवधि ज्ञान अर्थात विभंग ज्ञान होता है। तीर्थंकरों के भी भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। एक बात स्मरण में रखने का है कि कर्म भूमि में ही है करेगा और मनुष्य ही करेगा, स्त्री नहीं, नपुंसक नहीं। यदि भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान देव और नारकियों के होता है तो क्षौपशम निमित्तक जो गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान वह किसके होगा, तो उसके लिए अगला सूत्र है क्षौपशम निमित्त षड विकल्प शेषाणाम। शेषाणाम शेष स्त्रियंच और मनुष्यों के क्षौपशम निमित्त, क्षौपशम के निमित्त से होने वाला षड विकल्प वह 6 प्रकार का अवधि ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान उसके 2 भेद भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। भव प्रत्यय के 6 भेद अनुगामी, अनुगामी, वर्धमान, हीमान, अवस्थित और अनवस्थित, ये गुण प्रत्यय के 6 आपके भेद हो गए। गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान किसे कहते हैं, सम्यक्त से सहित अणुव्रत और महाव्रत गुण जिस अवधि ज्ञान के कारण है वह गुण प्रत्यय हैं। क्षौपशम निमित्त 6 प्रकार के अवधि ज्ञानों की परिभाषाएं आपके पास हैं। अनुगामी जो अवधि ज्ञान सूर्य के प्रकाश की तरह है
दूसरे भाव या क्षेत्र में भी जीव के साथ जाता है। जैसे सीता जी वन को नहीं गई थी, पहले वन को कौन गए? बोले राम जी गए। राम जी के पीछे सीता जी अनुगामी बनकर उनके पीछे पीछे वनवास गईं। उसी प्रकार से सम्यक दर्शन जो इस भाव में हमारे साथ है, अगले भाव में भी हमारे साथ चला जाता है, तो यह अनुगामी हुआ। अननुगामी जो अवधि ज्ञान दूसरे भाव या क्षेत्र में जीव के साथ नहीं जाता है, जैसे लक्ष्मण वनवास गए, लेकिन लक्ष्मण की धर्मपत्नी कौन? उर्मिला, वो वनवास नहीं गई, ये अनुगामी। उसके बाद भारत का रुपया, करेंसी जिसको आप कहते हैं, वह अमेरिका में नहीं चलता। अमेरिका में अमेरिका की करेंसी, वहाँ का रुपया चलता है, ये अननुगामी है। वर्धमान जो अवधि ज्ञान शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कलाओं की तरह बढ़ता रहता है, यह वर्धमान हुआ। हीमान जो अवधि ज्ञान कृष्ण पक्ष के चंद्रमा की कलाओं की तरह घटता रहता है, यह हीमान हो गया। अवस्थित जो अवधि ज्ञान सूर्य तिल आदि के चिन्ह की समान एक सा रहता है, ना घटता है ना ही बढ़ता है, वह अवस्थित हो गया। अनवस्थित जो अवधि ज्ञान हवा से जल की तरंगों की तरह घटता बढ़ता रहता है, एक सा नहीं रहता है, वह अनवस्थित है। इसके बाद अवधि ज्ञान भी वह 3 प्रकार का है, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। देश का अर्थ सम्यक है, क्योंकि यह संयम का अव्यय है। वह जिस ज्ञान की अवधि अर्थात मर्यादा लेके रहेगा, वह देशावधि ज्ञान है। इसके होने पर जीव मिथ्यात्व को भी प्राप्त होता है और असंयम को भी प्राप्त होता है। जघन्य देशावधि मनुष्य एवं त्रियंचों के होता है। उत्कृष्ट देशावधि ज्ञान संयत के ही होता है। परम का अर्थ यहाँ पर असंख्यात लोकमात्र संयम के विकल्प अभीष्ट है। परमावधि ज्ञान की उत्पत्ति संयतों के ही होती है। यह जीव कभी न मिथ्यात्व को प्राप्त होता है और न ही असंयम को प्राप्त होता है। सर्व का अर्थ केवल ज्ञान है, उसका विषय जो अर्थ है उस वह भी उपचार से सर्व कहलाता है। सर्वावधि अर्थात मर्यादा जिस ज्ञान की होती है पर सर्वावधि ज्ञान है, यह भी निर्ग्रंथों के ही होता है। परमावधि ज्ञान और सर्वावधि ज्ञान चरम शरीरी संयत के ही होता है। इस प्रकार अवधि ज्ञान का कथन किया। अब आगे मन प्रय का कथन करना चाहिए था। उसके भेदों के साथ लक्षण कथन करने की इच्छा से आचार्य भगवान अगला सूत्र देते हैं। ऋजु विपुलमति मनः प्रयः, मनः प्रयः मनः प्रय ज्ञान ऋजु विपुलमति, ऋजुमति एवं विपुलमति के भेद से 2 प्रकार का है। ऋजुमति मनः प्रय ज्ञान जो मन वचन काय की सरलता से चिंतित पर के मन में स्थित रूपी पदार्थों को जानता है, वह ऋजुमति मनः प्रय ज्ञान कहलाता है। सीधा सीधा जानता है, सरल सरल। विपुलमति मनः प्रय ज्ञान जो सरल तथा कुटिल रूप से चिंतित पर के मन में स्थित रूपी पदार्थों को जानता है। जैसे किसी के यहाँ पर रेत पड़ी और उसे आपकी तिजोरी में रखा सोना मिल जाता है, तो यह ऋजुमति मनः प्रय ज्ञान से पकड़ में आया। किंतु जो दीवार के अंदर छिपा कर रखा है वह मशीन से अर्थात विपुलमति मनः प्रय ज्ञान से पकड़ में आता है। जैसे फोटो तो है और फोटो के साथ क्या है, फ्रेम भी है, इसको भी लगा लेंगे उसमें। पहले मनः प्रय ज्ञान के भेदों का कथन किया था, अब उसमें विशेष ज्ञान और लगा सकते हैं, लगाइए। उसके लिए अगला सूत्र आचार्य भगवान देते हैं। विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेष, विशुद्धि अप्रतिपाताभ्याम, विशुद्धि और अप्रतिपात की अपेक्षा
तद विशेषा, इन दोनों में विशेषता है। मन पर्याय ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होने पर आत्मा में जो निर्मलता आती है वह विशुद्धि है, तथा गिरने का नाम प्रतिपात है और नहीं गिरना अप्रतिपात है। अतः ऋजुमति से अधिक विशुद्धि विपुलमति की होती है एवं ऋजुमति उपशम श्रेणी चढ़कर नीचे आ जाता है। ऋजुमति वाला छपक श्रेणी भी चढ़ सकता है, किंतु विपुलमति वाला छपक श्रेणी चढ़कर मोक्ष ही प्राप्त करता है। यदि यह मन पर्याय ज्ञान के अलग अलग भेद हैं तो अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान किस कारण से उनमें भेद हैं उसका भी सूत्र बताने की कृपा करें। उस भव्य जीव की शंका का निवारण करते हुए आचार्य भगवान अगला सूत्र कहते हैं, विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयभ्यो बधि मन पर्यो। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी और विषय की अपेक्षा अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान में विशेषता है जो निम्न प्रकार से है। विशुद्धि मन पर्याय से विशुद्धि कम है, अवधि ज्ञान से कई गुनी विशुद्धि मन पर्याय ज्ञान में हुआ करती है। अवधि ज्ञान का क्षेत्र उत्कृष्ट की अपेक्षा लोक स्थित पदार्थों को जानता है। मन पर्याय ज्ञान 45 लाख योजन तक स्थित प्राणियों के मन की बात को जानता है। स्वामी या चारों गति के जीवों को हो सकता है अवधि ज्ञान। मन पर्याय ज्ञान मात्र मुनि महाराजों को ही हुआ करता है, 6वें गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक। वर्धमान चारित्र हो, संगी पंचेंद्री हैं, रिद्धिधारी हैं, उनमें से किसी एक को होता है यह मन पर्याय ज्ञान। फिर अवधि ज्ञान का विषय उसकी प्रवृत्ति रूपी पदार्थों में ही हुआ करती है। अवधि ज्ञान के विषय के अनंतवें भाग में मन पर्याय ज्ञान की प्रवृत्ति हुआ करती है। इस प्रकार से संक्षेप से अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान में अंतर हुआ करता है, विशेषता भी है और केवल ज्ञान का लक्षण कहने का अवसर आ गया, किंतु उसका कथन 10वें अध्याय में है। अतः यहाँ पर मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान के विषय का ही कथन आचार्य भगवान कर रहे हैं। मति श्रुति और निबंधो द्रव्येश्व सर्व पर्यायेषु। मति श्रुति हो, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान का जो परोक्ष ज्ञान है, निबंध नियम संबंध द्रव्येषु असर्व पर्यायेषु, सर्व द्रव्यों की कुछ पर्यायों में। मति ज्ञान आत्मा को जानता है कि नहीं? जब मति ज्ञान सर्व पदार्थों को जानता है तब वह आत्मा को भी जानता है, क्योंकि वह भी एक जीव द्रव्य है। अब अवधि ज्ञान का विषय क्या है? तो आचार्य भगवान अगला सूत्र कहते हैं, रूपेश्व अवधे। अवधे अवधि ज्ञान का विषय रूपिषु रूपी पदार्थों में है, यह रूपी द्रव्यों की कुछ पर्यायों को जानता है। अवधि ज्ञानी जीव द्रव्य को सीधा सीधा डायरेक्ट नहीं बना अपना विषय नहीं बना सकता है और मन पर्याय भी नहीं बना सकता है। अतः मन पर्याय ज्ञान का विषय क्या है उसके लिए अगला सूत्र आचार्य भगवान कहते हैं, तदनंत भागे मनः पर्यस्य। अवधि ज्ञान के विषयभूत पदार्थ के अनंतवें भाग में मन पर्याय ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। वह मन पर्याय ज्ञान का विषय क्या है? जो रूपी द्रव्य सर्वावधि ज्ञान का विषय है, उसके अनंत भाग करने पर उसके एक भाग में मन पर्याय ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। जैसे सर्वावधि अनार को जानता है, सर्वावधि ज्ञान का धारक अनार को जानता है, तो मन पर्याय ज्ञान उसका एक दाना जानता है। उसके अंदर क्या है, कैसा है, रस है, खट्टा है, मीठा है, आदि आदि सब मन पर्याय ज्ञान उस दाने को भी जानते हैं। अब केवल ज्ञान का विषय क्या? तो उसके लिए अगला सूत्र है, सर्वद्रव्येषु केवलस्य। केवलस्य केवल ज्ञान का विषय सर्वद्रव्येषु सर्वद्रव्यों की अनंत पर्यायों में है। मत्यादिक के विषय संबंध का निश्चय किया, किंतु यह ना जान सके कि एक आत्मा में एक साथ कितने ज्ञान
उत्पन्न हो सकते हैं, इसी का कथन करने के लिए अगला सूत्र आचार्य भगवान कहते हैं, एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्न चतुर्भ्यः। एकादीनि, एक को आदि लेकर, युगपदे कस्मिन्न, एक साथ एक आत्मा में, अचतुर्भ्या, चार ज्ञान तक, भाज्यानि अर्थात भजनीय हैं। एक आत्मा में एक समय में कितने ज्ञान पाए जा सकते हैं? तो एक ज्ञान होता है तो भाई ओनली वन, कौन सा? केवल ज्ञान। दो होते हैं तो मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान होते हैं। तीन होते हैं तो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, या मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान। चार होते हैं तो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान। एक साथ पांच ज्ञान नहीं होते, पर ओनली एक अकेला होता है जिसको कहते हैं केवल ज्ञान। आचार्य अकलंग देव के अनुसार एक अकेला मति ज्ञान भी हो सकता है, क्योंकि जो उपदेश पूर्वक 2, 12, 1, अनेक, भेद रूप अक्षर श्रुत है, वह किसी के होता है और किसी के नहीं भी होता है, ऐसा आचार्य अकलंग देव के अनुसार जानना। मति श्रुत ज्ञान एवं केवल ज्ञान में क्या अंतर है? तो श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान में अंतर, मति श्रुत ज्ञान यह चारों गतियों के जीवों को होता है और केवल ज्ञान यह मात्र मनुष्य गति में होता है एवं सिद्धों में भी रहता है। हमारा वर्तमान ज्ञान प्रकट है, हमारा केवल ज्ञान स्वभाव है। मति श्रुत ज्ञान पराधीन है और केवल ज्ञान स्वाधीन है। मति श्रुत ज्ञान क्रमिक इंद्रियों द्वारा पदार्थों को क्रम से जानता है और केवल ज्ञान युगपत संपूर्ण पदार्थों को इंद्रियों के बिना एक साथ जानता है। मति श्रुत ज्ञान क्षणिक क्षय में खोने से क्षणिक है और केवल ज्ञान शाश्वत क्षयक होने से शाश्वत रहता है। मति श्रुत ज्ञान घटता बढ़ता है, कि सभी ज्ञान समीचीन भी होते हैं अथवा मिथ्या भी हो जाते हैं। इसी जिज्ञासा को समाधान रूप देने के लिए आचार्य भगवान अगला सूत्र देते हैं, मति श्रुतावधयो विपर्यश्च। मति श्रुत अवधया, मति श्रुत और अवधि ज्ञान विपर्य विपरीत मिथ्या भी होते हैं। चा शब्द से तीनों ज्ञान मिथ्या भी होते हैं, सम्यक भी होते हैं एवं मिश्र भी होते हैं। प्रथम, द्वितीय और तृतीय गुण स्थान आप इसमें लगा सकते हैं। इन तीनों ज्ञानों में विपरीतता कैसे आती है? तो इन तीनों ज्ञानों में मिथ्यापन, मिथ्या दर्शन एवं अनंतानुबंधी के संसर्ग से होता है। जैसे कड़वी तुमड़ी में रखा हुआ दूध कड़वा हो जाता है, वैसे जिस आत्मा के मिथ्या दर्शन एवं अनंतानुबंधी का उदय है, उस आत्मा के ज्ञान मिथ्या हो जाते हैं। मति आदि ज्ञानों में विपरीतता का कारण क्या है, उसको बताने के लिए अगला सूत्र है, सदस्तु रविशेषोपलब्धे रुन्नमत्वत्। जिस प्रकार से सत और असत में भेद नहीं करके उन्मत्वत अर्थात उन्मत्त पुरुष के समान, जो एक मदरापाई व्यक्ति है, जो शराब पीकर आया है, मदरापान करके आया है, अब उसको सही गलत का ज्ञान नहीं रहता है। ऐसे ही उन्मुक्त पुरुष के समान यद्युपलब्धे अपनी इच्छा के अनुसार ग्रहण करता है। सत अर्थात प्रशस्त तत्व ज्ञान, असत अर्थात अज्ञान, इनमें मिथ्या दृष्टियों को कोई विशेषता का भान नहीं होता। वह कभी सत को असत और कभी असत को सत कहता है।
एवं कभी सत को सत और असत को असत कहने पर भी उसका वह मिथ्या ज्ञान ही है। पत्नी को माँ, माँ को पत्नी, पुत्री को पत्नी और पत्नी को बहन कहने लगता है। इस प्रकार वह मदरापाई उन्मत्त हो जाता है और उसको सही गलत का ज्ञान नहीं है, ऐसे ही वह उसका मिथ्या ज्ञान है। पागल है कोई व्यक्ति, गाय को घोड़ा कह देता है, घोड़ा को गाय कह देता है, कभी गाय को गाय और घोड़ा को घोड़ा भी कह देता है, लेकिन उसका यह सब पागलपन ही कहलाता है। इस प्रकार दो प्रकार से प्रमाण का वर्णन हुआ। अब प्रमाण के एक देश को नए कहते हैं, इस कथन प्रमाण के अनंतर करना चाहिए। अतः सूत्र अगला आचार्य महाराज कहते हैं, नैगम संग्रह व्यवहार ररजु सूत्र शब्द समविरूढ़ई बंभूता नया। नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ एवं भूत नय, ये सब नय के भेद हैं। द्रव्य की अपेक्षा नैगम संग्रह व्यवहार, पर्याय की अपेक्षा ऋजु सूत्र शब्द समविरूढ़ एवं भूत। इस प्रकार से नैगम नय क्या है? अनिष्पन्न अर्थ में संकल्प मात्र को ग्रहण करने वाला नैगम नय है। जैसे कोई रसोई घर में अग्नि जलाते समय कहे कि मैं भोजन बना रहा हूँ, माँ रसोई में है, अभी गैस चालू किया या कुछ पानी आदि रखा और कोई आया बाहर से, पूछ लिया क्या कर रहे हैं आप, तो बोले मैं भोजन बना रहा हूँ। तो भोजन बनाने का तो कोई उपक्रम है नहीं, सामने तो कुछ दिख भी नहीं रहा, आटा भी नहीं दिख रहा, न चावल दिख रहा जो आप बनाएंगे कुछ, लेकिन कहने में आता कि मैं भोजन बना रही हूँ। रास्ते में जा रहे थे, पूछा आप कहाँ जा रहे हैं? बोले मैं दिल्ली जा रहा हूँ। बोले दिल्ली जा रहे हो तो स्टेशन पे मिलना था, रास्ते में कहाँ मिल रहे अभी? बोले अभी कपड़े प्रेस करा के लाए हैं, अटैची में रखेंगे, बैग उठाएंगे, अटैची ले जाएंगे, स्टेशन पहुँचेंगे, ट्रेन में जाएंगे, तब तो दिल्ली पहुँचेंगे। लेकिन कहने में आता है कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, टिकट लिया नहीं, टिकट लेने जा रहा हूँ, लेकिन दिल्ली जा रहा हूँ। इसके भी भेद हैं, भूत नैगम नय, भावी नैगम नय और वर्तमान नैगम नय।